मुख्यमंत्री में आपका स्वागत है। पीलीभीत की राजनीतिक पहचान है गांधी परिवार के चलते, लेकिन मेनका गांधी और वरुण गांधी के चलते माँ बेटे यहाँ से लंबे समय तक प्रतिनिधि रहे हैं, सांसद रहे हैं। पहली बार वरुण गांधी यहीं से सांसद बने हैं और इसी के चलते पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में पीलीभीत सुर्खियों में आया था। वैसे पीलीभीत की पहचान और भी है, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए गौरी शंकर मंदिर और साथ ही साथ यहाँ की जामा मस्जिद यहाँ की हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय देती है और ये दशकों पहले यहाँ पर बनाई गई थी। लेकिन आज क्या है पीलीभीत का राजनीतिक माहौल, विधानसभा चुनाव क्या कहते हैं, किस तरीके से यहाँ पर चुनावी समीकरण बैठेंगे, क्या है आरोप प्रत्यारोप, क्या है वादे। हमारे साथ बात करने के लिए पर है प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेता आनंद सिंह यादव साहब, सैयद मोहम्मद जकी साहब जो कि कांग्रेस के सैयद जकी शफी साहब अशरफी साहब जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी है और स्वामी प्रवक्तानंद जो कि भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी है बरखेड़ा विधानसभा से, और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद है पीलीभीत की शानदार जनता, और इस जनता के नाम पर एक जोरदार तालियां हो जाए। सबसे पहले प्रवक्तानंद जी आपसे, भारतीय जनता पार्टी बड़े दिनों से यहाँ पर सांसद रही है, कुछ विधानसभा की सीटें भी उनके पास रही है, लेकिन ना पीलीभीत में विकास दिखता है, ना यहाँ पे सड़क दिखती है, गंदगी दिखती है, पिछड़ापन दिखता है, गरीबी दिखती है। ऐसा क्यों? उसके कई कारण हैं, क्योंकि एक सांसद जो है अपने तरीके से काम करते हैं, लेकिन उसमें विधायक भी होना अनिवार्य होता है। छोटा संविधान जब एक सांसद के अंदर में नहीं होता है तो एक व्यक्ति कहाँ पर कार्य करेगा, तो उसके लिए विधायक बनना बहुत जरूरी होता है सांसद के साथ में, जिससे कि दोनों काम एक साथ हो सके। दोनों काम एक साथ आप एक्सक्यूज है आपके पास, कांग्रेस के भी पास आएंगे, समाजवादी पार्टी के पास भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले आज की बड़ी खबर बता दूं। बड़ी खबर यह है कि 4 तारीख को अब इस इलाके में मतदान नहीं होगा, क्योंकि ईद मिलादुन्नबी है, इसलिए चुनाव आयोग ने कहा है कि नई तारीख जल्द ही दे दी जाएगी। 4 तारीख को जो मतदान का कार्यक्रम है, मुस्लिम भाइयों का जो त्योहार है, उसके चलते फिलहाल स्थगित रखा गया है। साथ ही साथ आज की दूसरी बड़ी खबर, बहुजन समाज पार्टी ने जो मूर्तियां बनवाई थी, उनकी सरकार ने जो मूर्तियां बनाई थी उसको ढकने का काम शुरू हो चुका है, लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए कल तक फिर से ये काम होगा। हम आपको ये बात और याद दिला दें कि हमने बहुजन समाज पार्टी के जो कैंडिडेट हैं या जिला के नेता हैं उनको बुलाया था, लेकिन अशरफ खान साहब जो कि उनके जोनल इंचार्ज है, उन्होंने इनकार किया कि मायावती जी का निर्देश है कि कोई भी व्यक्ति जनता के सामने ना जाए, टीवी के सामने ना जाए, अखबारों के सामने ना जाए, इसलिए बहुजन समाज पार्टी की तरफ से यहाँ पर कोई नहीं आ रहा है। ये बात हम आपको साफ कर दें, लेकिन हम इस बहस को आगे बढ़ाएं। कांग्रेस के मित्र हैं, समाजवादी पार्टी के मित्र हैं, क्या है पीलीभीत का पॉलिटिकल प्रोफाइल, ये आपको पहले दिखा देते हैं। पीलीभीत का नाम सुनते ही जहन में 2 चेहरे उभर आते हैं। 5 बार सांसद रही बीजेपी नेता मेनका गांधी और वर्तमान सांसद वरुण गांधी। शुरू से बीजेपी का कर रहा है पीलीभीत, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में यहां का मुकाबला काफी दिलचस्प रहने की बात की जा रही है। पीलीभीत जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं, पीलीभीत, बरखेड़ा, पूरनपुर और बिसलपुर विधानसभा सीट। 2007 के चुनाव में बीएसपी को 2 सीटों पर कामयाबी मिली, जबकि बीजेपी और एसपी के खाते में एक सीट गया था। फिलहाल पीलीभीत सीट से समाजवादी पार्टी के रियाज अहमद विधायक, समाजवादी पार्टी ने फिर से रियाज अहमद को ही उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी की तरफ से सतपाल गंगवार पार्टी उम्मीदवार है। कांग्रेस ने इस सीट से सैयद मोहम्मद जकी को मैदान में उतारा है, जबकि बीएसपी के टिकट पर संजय गंगवार अपनी किस्मत आजमाएंगे। एसपी के रियाज अहमद ने 2007 के चुनाव में बीजेपी के बी के गुप्ता को करीब 4000 मतों से हराया था। बीजेपी 1991, 1993 और 1996 में पीलीभीत विधानसभा का चुनाव जीत चुकी है। 2007 के चुनाव में बरखेड़ा विधानसभा सीट पर बीजेपी का कमल खिला था। तब बीजेपी के सुखलाल ने समाजवादी पार्टी के पीतम राम को करीब 14000 मतों से हराया था। 2007 के चुनाव में बिसलपुर और पूरनपुर सीट पर बीएसपी को कामयाबी मिली थी। बिसलपुर सीट से बीएसपी के अनीस अहमद खान ने बीजेपी के रामशरण वर्मा को करीब 5000 मतों से हराया था। वहीं पूरनपुर सीट पर बीएसपी के अरशद खान ने कांग्रेस के वीएमसी को हराकर कब्जा किया था। पीलीभीत जिले की चारों विधानसभा सीट एक जैसी समस्या से जूझ रही है। खस्ता हाल सड़क, बिजली की कटौती,
अपराध और बेरोजगारी, बिजली, सड़क के साथ भ्रष्टाचार और विकास यहाँ का चुनावी मुद्दा है। बात करें कि पीलीभीत के सांप्रदायिक सौहार्द की, फिर एक भाई ने मुझे याद दिलाया है कि यहाँ पर न केवल मंदिर और मस्जिद है बल्कि यहाँ पर एक गुरुद्वारा भी है। तो ये जगह वास्तव में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोगों की एकता का प्रतीक है। लेकिन मैं इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। स्वामी प्रवक्तानंद ने कहा है कि विधायक और सांसद जब दोनों एक पार्टी के हों तभी विकास हो सकता है। आप ये मानते हैं? और 3 बार आपकी भी सरकार है समाजवादी पार्टी की, मुझे नहीं लगता आपने पीलीभीत के लिए कुछ किया। समाजवादी पार्टी की सरकार में हमने सड़कों का जाल बिछाने का काम किया, स्कूल बनाने का काम किया, 1-1 किलोमीटर पर हमने प्राइमरी स्कूल देने का काम किया, जूनियर हाई स्कूल देने का काम किया। बात यह है कि जो वरुण गांधी ने यहाँ के चुनाव लड़ा था वो विकास के नाम पर नहीं, लोगों की भावना को भड़काकर उन्होंने चुनाव लड़ा था। आज अमरिया पर एक जो रोड बनी हुई है 74 नेशनल हाईवे रोड, उसकी हालत इतनी दयनीय, अगर कोई आदमी बीमार निकल जाएगा तो उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन सांसद वरुण गांधी को सड़क की कभी ध्यान नहीं आता है कि वहाँ के हालात क्या है। उन्होंने इस जिले को बर्बाद कर देने का काम कर दिया, उन्होंने तबाह कर देने का काम किया। जिस मुद्दे पर उन्होंने चुनाव लड़ने का काम किया, सिर्फ एक वर्ग को गाली देने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूँ, उनके निजी सचिव जो यहाँ पर है वो एमान मलिक है, उनकी माँ जो मेनका गांधी है उनका भी निजी सचिव असलम कुरैशी था। एक वर्ग को गाली देने से या धार्मिक भावना कभी विकास का काम नहीं किया जा सकता। विकास का काम नहीं किया जा सकता। वरुण गांधी जी के निजी सचिव है, आप पर सीधा सीधा राजनीतिक आरोप है, आपका आरोप है कि आपने भावनाओं को भड़काने का काम किया है, विकास का कोई काम नहीं किया है। पीलीभीत में विकास जितना हुआ है ये लोग उस बात को अवॉइड कर रहे हैं, वो अवॉइड नहीं करना चाहिए। जनता की आवाज है, मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता की आवाज। पीलीभीत में माननीय मेनका गांधी जी जब से आई, माननीय मेनका गांधी जी जब से पीलीभीत में आई है, पीलीभीत में सड़कों का जाल बिछा है, शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ। मुझे तो नहीं दिखी सड़क यहाँ पे, सड़कों का जाल मुझे तो नहीं दिखा। बिल्कुल सड़कें हैं, आप जाइए देखिए, गाँव में जाल बिछा है, बिजली का काम हुआ है, शिक्षा का काम हुआ है। अगर ये लोग इस बात को नकार रहे तो ये सिर्फ इनकी ओछी मानसिकता है, एक ओछी सोच है, एक घटिया सोच का प्रतीक है। ओके, लोगों की बात सुनते जी, क्या कहना है आपका, क्या कहना है आपका, बताइए। नरेश श्रीवास्तव, पीलीभीत से कोई भी विकास का काम हुआ ही है, घोड़े गधों का हॉस्पिटल बनाया गया, बाकी कोई विकास नहीं हुआ। आपका क्या कहना है? कोई काम नहीं हुआ पीलीभीत में, कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ के सांसद 20 साल से रहे हैं, कोई काम नहीं करा है। आपका क्या कहना है? कोई काम नहीं है यहाँ पे, सब ऐसे ही सब चलता रहता है, यहाँ पे कोई काम नहीं होता। यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। आपका क्या कहना है? हिंदी में उन्होंने सिर्फ हाथ काटने की बात करी थी, उन्होंने बल्कि उन्होंने पैर भी काट दिए लोगों के। को बढ़ाया गया है, एक आदमी बोले लोगों को भड़काया गया है कि आप हिंदू है, हिंदुओं को वोट दीजिए क्योंकि हिंदू बहुल ये हमारा जिला है, इसलिए हमारे जिले को भड़काया गया है। धर्म के आधार पर बात न करें, माफी मांगता हूँ, धर्म के आधार पर बात न करें, धर्म के आधार। बताइए आपको क्या कहना है? समाजवादी पार्टी तो आ रही चुकी है यहाँ पर, लेकिन आज तक जो भाई साहब कह रहे हैं अमरिया रोड की आदत बता रहे हैं, क्या मुलायम सिंह यादव जी उस रोड से एक बार साइकिल से या मोटरसाइकिल से घूम निकलिए रोड पर। विधायक निधि से कहते हमारी बस की रोड बनी। हमने अपने एमएलए साहब श्री रियाज अहमद को फोन किया कि ये जो हमारी रोड बनेगी बहुत खराब है, तो उन्होंने कहा पीडब्ल्यूडी को फोन करिए। अगर हम पीडब्ल्यूडी को फोन कर बात करेंगे तो हम प्रतिनिधि का इंग्लिश सुनते हैं। चलिए आपकी बात सुनिए, बताइए। पीडब्ल्यूडी तो राष्ट्रीय लेवल के नेता है, लेकिन यहाँ का प्रोजेक्ट और भी ज्यादा प्रोजेक्ट हुआ है। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर यहाँ पर कोई भी विकास नहीं हुआ है, और यहाँ का जो प्रोजेक्ट है वो उस पर जाकर 4,000 रुपए का नौकरी नहीं करना है। बेरोजगारी नहीं घटी है, बेरोजगारी नहीं घटी है। आप बताइए स्वामी प्रवक्ता जी, आपकी पार्टी के सांसद पर कई आरोप लगाए हैं सारे लोगों ने। जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं मैं समझता हूँ ये निराधार है, क्योंकि उन्होंने किसी भी जाति विशेष को गाली नहीं दी, बल्कि एक सत्य बात कही। हर व्यक्ति को अपने धर्म की बात कहने का हक होता है, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो। हर एक इंसान को अपने जीने का हक है, अपने जिले का हक है। सर आप बताइए, कांग्रेस की इतने सालों सरकार रही, मैं आपकी 20 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, 20 साल पहले, लेकिन मुझे नहीं लगता कांग्रेस का ध्यान भी कभी पीलीभीत की तरफ गया। मैं बताता हूँ, जितने रोड बने हैं वो कांग्रेस के वक्त में है। जो आज सुबह फैक्ट्री बनी है वो कांग्रेस ने बनाया है। आज जो अस्पताल बनाए गए
वो कांग्रेस के वक्त से बने हुए हैं। यहाँ पर जितने भी चीजें बनी हैं वो कांग्रेस के वक्त से बनी हुई है, क्योंकि पिछले 22 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन पार्टी की सरकार रही है। इन लोगों ने उत्तर प्रदेश को पीछे कर दिया है। इन्होंने इसकी कोई नीति नहीं है। इन्होंने पीलीभीत को भी बर्बाद कर दिया है। पीलीभीत में कोई रोड इसका भी नहीं है जहाँ चला जा सके। पीलीभीत में जो नेशनल हाईवे है वो भी आज भी राहुल गांधी ने आज तक उसमें कोई काम नहीं किया है। कोई काम नहीं किया है। एक सेकंड वरुण गांधी के प्रतिनिधि का एक सेकंड वरुण गांधी के प्रतिनिधि का है। वरुण गांधी के प्रतिनिधि का है। वरुण गांधी के प्रतिनिधि का है। आप अपील करिए। आपके लिए आप अपील करिए। आप अपील करिए। जितने भी लोग हैं कायदे से बैठे हैं, ठीक से प्रमाण करें, लेकिन आपको भी हमारे लोगों की बात सुननी पड़ेगी। मैं आपकी सुन रहा हूँ।